चलिए आज हम लोग जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है, देखिए ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पे ट्री यानी कि थ्री, ट्रिगोनोमेट्रॉन, ट्रिगोनोमेट्री को 3 भाग में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो तोड़ के समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए ट्री यानी कि 3 यानी कि 3, गोन का मतलब होता है साइड्स यानी कि भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर यानी कि मापना। तो यहाँ पे ये सीधे सीधे साफ हो जा रहा है यहाँ पे, यानी कि जब हम यहाँ पे ये हो गया आपका त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे 3 भुजा मापन यानी कि ये तीनों भुजा को ये और ये वाला ABC, तो देखिए तीनों भुजा को मापा जाएगा जिसमें, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री का जो स्टडी होता है, रिलेशन बिटवीन होता है साइड्स यानी कि ये भुजा के बारे में, और एंगल यानी कि ये कोण के बीच में रिलेशन को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री आखिर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हम यहाँ पे साफ साफ समझेंगे। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हमारे महान मैथमेटिशियन जो थे आर्यभट्ट, उन्होंने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में दिया था। ठीक है, तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री में आगे हम लोग समझेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का मेन जो आपका निष्कर्ष होता है यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस की बात होती है ट्रिगोनोमेट्री में। तो चलिए ट्रिगोनोमेट्री यानी कि 3 भुजा को मापन के बारे में यहाँ पे बात होती है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका ये हो गया आपका त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज में क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे एंगल मानते हैं AB और C। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका सबसे पहले यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है, अगर आप इसको एंगल मानते हैं तो देखिए इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है इसको हम लोग बोलते हैं साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू कोण A बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कि जो A है आपका इसके अपोजिट यानी कि इसके उल्टा साइड को हम लोग बोलते हैं साइड अपोजिट टू कोण A। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जो साइड A जो है इसके जस्ट जो सटा हुआ जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट। साइड एडजेसेंट टू कोण A। ठीक है, यानी कि कोण A से साइड एडजेसेंट का मतलब होता है लगा हुआ या जुड़ा हुआ। ठीक है, लगा हुआ या जुड़ा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको एंगल माने तो यहाँ पे ए के जो कोण ए है इसका साइड अपोजिट टू कोण ए आपका जो हो जाएगा यहाँ पे BC हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे हम कोण इसको ना मानकर अगर इसको कोण मानते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके जस्ट जो सामने वाला जो ये होगा AB जो होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइड अपोजिट टू कोण C, यानी कि C के जस्ट अपोजिट साइड जो है AB। तो इसके लिए यहाँ पे AB जो हो जाएगा साइड अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि इसको हम लोग कोण माने हैं तो इसको साइड अपोजिट जो BC हो गया है क्योंकि जस्ट इसके सामने वाला है, और इसको हम लोग एंगल मान रहे हैं तो इसके जस्ट सामने वाला ये है AB, तो यहाँ पे साइड अपोजिट जो हो जाएगा कोण C के AB हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इतना जानिए फिलहाल में, और आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए आगे हम लोग यहाँ पे ये देखिए मेन यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, साइन में जब भी हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, ये जो आपका फॉर्मूला है इसको आप याद रखिए। देखिए PB और यहाँ पे P, और नीचे यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना है HHB। तो देखिए इसको हम लोग ट्रिक की मदद से कैसे याद करेंगे, यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पे ये आपका ट्रिक हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको ट्रिक हो जाएगा। तो देखिए इस ट्रिक की हम लोग कैसे यूज करेंगे ये आपको जानना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो देखिए साइन थीटा। अब देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ और जानना है, ट्रिगोनोमेट्री में साइन कॉस टैन कॉसेक ये सब जो होता है ये हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जानना है थीटा क्या है।
तो देखिए थीटा जो होता है, जैसे कि हम लोगों के यहाँ जो होता है, जैसे कि हम लोगों के यहाँ होता है ABCD जो होता है, हम लोगों के यहाँ ABCD जो होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों के यहाँ जो ABCD होता है, तो आप जाइएगा ग्रीक वर्ड जो होता है, ग्रीक वर्ड में वहाँ पे ABCD नहीं चलता है, वहाँ पे चलता है अल्फ़ा, बीटा, गामा, फाई, साई, थीटा। तो वहाँ का ABCD जैसे होता है, वहाँ का ABCD ऐसे होता है। तो इसको महान मैथमेटिशियन जो थे आर्यभट्ट, उन्होंने यहाँ पे ABCD का यूज ना कर कर एक नया वर्ड का नया जो यूज किया, उसको हम लोग बोलते हैं थीटा। तो यहाँ पे आपका थीटा यूज होगा। तो देखिए ये आपका थीटा जो हो गया, तो देखिए साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H। ये होता है, इसको सामने सामने हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा P/H, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू सेकंड वाला हो जाएगा आपका B/H, ठीक है। और यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लास्ट वाला आपका P/B। तो यहाँ पे आपको ट्रिक याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको ट्रिक याद रहेगा। तो यहाँ पे आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में आपको यहाँ पे 6 चीज़ याद करना होता है, 6 सिंबल आपको याद करना पड़ता है। तो हम लोग जानेंगे 6 सिंबल के बारे में। तो जैसा कि हमने बताया है, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H, tan थीटा इज इक्वल टू P/B, ठीक है। थीटा यानी कि एंगल, यानी इसका कोण, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ और याद रखना है। साइन का जो उल्टा हो जाता है आपका कॉस हो जाता है, साइन का उल्टा कॉसेक हो जाता है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इसको उलट दिया जाता है, तो यहाँ पे H/P हो जाएगा। कॉस का उल्टा हो जाता है यहाँ पे सेक, तो सेक को इसको उलट दिया जाएगा, तो H इज इक्वल टू B, H/B। और tan का उल्टा हो जाता है कॉट, तो इसको उलट दिया जाएगा, तो B/P, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो मेन चीज़ याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको अगर याद रहेगा तो यहाँ पे आप इसको याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन थीटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे P/H हो जाएगा फर्स्ट वाला, कॉस का हो जाएगा B/H सेकंड वाला, और tan का हो जाएगा P/B। देखिए तो यहाँ पे आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद रहेगा, तो आप इसको याद कर सकते हैं ट्रिकली। तो चलिए आगे हम बहुत से इम्पोर्टेंट फार्मूला का जिक्र करेंगे और उसको हम लोग समझेंगे, और यहाँ पे करीब हम लोग 35 फार्मूला के आसपास हम लोग जानेंगे। तो चलिए फार्मूला हम लोग एक एक फार्मूला को ट्रिकली कैसे निकालेंगे उसको हम लोग जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम फार्मूला के बारे में जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा और आप जान लीजिए यहाँ पे, जैसे कि आपका ये हो गया त्रिभुज, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज जो हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो हम जानेंगे, देखिए ये जो हो गया आपका कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट में जो होता है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, और ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट में जैसे कि यहाँ पे जब कोई भी पाई, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो यहाँ पे रेखा लिए हम लोग, एक सीधा इस तरह लिए और एक उल्टा सी इसके लिए इस तरफ। तो जब दो रेखा एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटता है, तो यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखिए वैसे ही जैसे कि हम लोग इसमें से इतना एक जो है, एक खंड जो है, इसको हम लोग यहाँ पे लिए हैं, तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो एक चीज़ आपको यहाँ पे और जानना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे हमने इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया। तो देखिए जब हम इसको एंगल लेंगे, एंगल यानी कि इसको हम लोग अगर थीटा मानते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके जो जस्ट सामने वाला जो होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लंब, ठीक है। लंब को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके जस्ट सामने वाले को लंब बोलते हैं, और इस एंगल से जो सटा हुआ होता है, जो ज़मीन की ओर होता है, जो आपकी ओर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेस,
बेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो त्रिभुज है, टोटल जो त्रिभुज है आपका, इसी के ऊपर टिका हुआ है। ये आपका नीचे की ओर है और इसी के ऊपर ये टिका हुआ है और ये एंगल से सटा हुआ है, इसीलिए इसको बेस बोलते हैं। जो इसे सटा हुआ होता है उसको बेस बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं आधार। और देखिए जो 90 डिग्री का जो आपका एंगल बनता है, 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने जो आपका ये भुजा जो है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। हिंदी में बोलते हैं कर्ण और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये हमने इसीलिए बताया है क्योंकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। अब आपको जैसे कि हम यहाँ पे रिवाइज कराते हैं, जैसे कि आपको हम यहाँ पे एक और त्रिभुज देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एंगल इसको माने हैं, यहाँ पे हम इसका ABC नाम दे देते हैं। अब इसको हम लोग एंगल इसको मानते हैं थीटा। यहाँ पे तो आपका 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया है जब जो रेखा जो होते हैं एक दूसरे के यहाँ पे जब सटे हुए काटता है, जब दो रेखा, तो जैसे कि ये दो रेखा आपको नीचे हम लोग बढ़ा देंगे ऐसे करके, तो यहाँ पे काट रहा है, यानी कि इस पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए इसको हम लोग अगर थीटा मानते हैं तो इसके जस्ट सामने वाला आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, जिसको हिंदी में हम लोग लंब बोलते हैं और इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। देखिए अब इसके जो आपके 90 डिग्री का जो एंगल होता है, इसके जस्ट सामने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक तो आपका थीटा का जस्ट सामने लंब हो गया और दूसरा इस एंगल जो है 90 डिग्री का उसके सामने वाला कर्ण हो गया, आपका हाइपोटेनस हो गया। तो एक और यहाँ पे बच गया ये वाला, तो ये वाला को हम लोग बोल देंगे आधार। आधार क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो आपका एंगल है, एंगल से जस्ट सटा हुआ है, तो एक जो सटा हुआ है उसको तो हम लोग कर्ण बोलेंगे और दूसरा जो सटा हुआ है उसको हम लोग आधार बोलेंगे, यानी कि बेस। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसमें कोई भी त्रिभुज हम लेंगे जिसका अगर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो सबसे लंबा जो भुजा होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं और उसके बाद होता है उसको आधार बोलते हैं और सबसे छोटे को हम लोग लंब बोलते हैं। तो वैसे भी हम लोग जान सकते हैं और यहाँ पे आप ऐसे भी जान सकते हैं, जो आपको 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने वाले को हाइपोटेनस कर्ण बोलते हैं और जो थीटा लेते हैं उसके जो सटा हुआ जो होता है उसको आधार बेस बोलते हैं और जो थीटा का जस्ट सामने होता है उसको हम लोग लंब बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे हम यहाँ पे फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है जो आपका ये हेक्सागोन है। ठीक है, तो हेक्सागोन किसे कहते हैं? जिसका यहाँ पे 6 भुजा होता है उसको हम लोग हेक्सागोन बोलते हैं। इसको द शेप ऑफ 6 साइड्स इज कॉल्ड हेक्सागोन। ठीक है, यानी कि वैसा आकार जिसका 6 साइड यानी कि 6 भुजा हो उसको हम लोग हेक्सागोन बोलते हैं। तो देखिए हेक्सागोन की मदद से हम लोग कैसे फार्मूला को हम लोग ट्रिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो ये है, जितना भी इसमें जो आपका कोना दिखाई दे रहा है उसको क्या करेंगे, एक दूसरे को मिला देंगे, तिरछा जो ऐसे करके मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको हमने सभी को एक दूसरे से मिला दिया। तो देखिए ऐसे हम लोग कैसे फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको मान लिया साइन। ठीक है, साइन थीटा इसको मान लिया हमने। इसके जस्ट आगे हमने यहाँ पे मान लिया कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग कॉट थीटा। अब देखिए कैसे हम लोग फॉर्मूला को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको मान लेंगे टैन थीटा और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेक थीटा। देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा। देखिए ट्रिकली कैसे याद करना है आपको, देखिए यहाँ पे साइन लिखिए, यहाँ पे टैन लिखिए, यहाँ पे सेक लिखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सीधे हम लोग इधर नीचे की तरफ आएंगे, सीधे इसके जो यहाँ पे, तो साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे टैन का उल्टा कॉट थीटा और सेक का उल्टा कॉस थीटा। यहाँ पे इसको याद करने का आपको यहाँ पे ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, तीनों जो कॉस सी वाला जो है तीनों एक साइड है और उसके बाद जो बच रहा है वो सीधे
तीनों एक साइड है। यहाँ पे कॉस कॉट कॉसेक तीनों सी से है तो एक साइड है, और उसके बाद जो बच गया वो दूसरे साइड है। यहाँ पे साइन का उल्टा कॉसेक, टैन का उल्टा कॉट और सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉस थीटा। तो साइन टैन कॉट इधर ही लिख सकते हैं आप, और उसके बाद सीधे इसके सामने टैन का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कॉसेक, सेक का उल्टा कॉस थीटा। आप इसको फिर से एक बार नीचे हम लोग रिवाइज यहाँ पे करा दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक हेक्सागोन बनाएंगे। यहाँ पे हेक्सागोन हमने बनाया, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे टैन थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा। यहाँ से सीधे हम लोग यहाँ से तिरछा तिरछी आप इसको सारे जो एंगल है उसको सारे भुजा को हम लोग मिला लेंगे। अब देखिए साइन का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, टैन का उल्टा यहाँ पे कॉट थीटा, और सेक का उल्टा यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे, आपको ये आपका फिगर ड्रॉ कर लिए हम लोग। अब देखिए इसको कैसे फार्मूले में हम लोग बदलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे फार्मूला निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन थीटा अगर आपको ये निकालना है तो इसके आगे वालों को बटा कर देंगे, यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा बटे यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर आपको यहाँ पे निकालना है साइन थीटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर साइन थीटा निकालना है तो इसके दो आगे वाले को हम लोग बटा कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बटा कॉट थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आपको कॉस थीटा निकालना है। ठीक है, तो देखिए कॉस थीटा जब यहाँ पे निकालिएगा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉट थीटा, और बटे में आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉस थीटा निकालिएगा तो इसके जस्ट दो आगे वालों को बटा कर देंगे। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 3 फार्मूला निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पे और हम लोग कैसे फार्मूला को निकालेंगे। तो देखिए टैन का उल्टा हमने क्या बताया है आपका, टैन का उल्टा आपको यहाँ पे क्या निकाला है, कॉट होता है। तो जब हम लोग यहाँ पे कॉट थीटा अगर हम लोग निकालेंगे तो इसको पलट देंगे, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग साइन का उल्टा यहाँ पे हमने क्या बताया है, कॉसेक होता है। तो यहाँ पे अगर कॉसेक थीटा आपको निकालना है, कॉसेक थीटा, तो इसको हम लोग पलट देंगे, यानी कि कॉट थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे कॉस का उल्टा हमने क्या बताया है, कॉस का उल्टा यहाँ पे सेक होता है। तो यहाँ पे अगर आपको सेक थीटा निकालना है तो इसको हम लोग ऊपर नीचे पलट देंगे। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा बटा कॉट थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप हेक्सागोन की मदद से यहाँ पे फार्मूला 6 ठो फार्मूला यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पे आपका 6 ठो फार्मूला निकल के आ गया। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग और फार्मूला कैसे निकालते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ये आगे हम लोग कैसे फार्मूला को निकालेंगे। तो देखिए जैसे कि हमने ये सेफ बना लिया, आपको हमने बताया है साइन का उल्टा कॉसेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, और सेक का उल्टा कॉस होता है। तो यहाँ से देखिए कैसे फार्मूला निकल कर आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबके बीचों बीच में यहाँ पे हम लोग 1 बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे हम लोग इसको फार्मूला में बदलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जो सामने सामने है उसको गुना मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये और ये में गुना करेंगे तो ये वो आपका 1 हो जाएगा। वैसे ही आपको फार्मूला कैसे निकालना है, देखिए यहाँ पे आपको टैन थीटा गुने कॉट थीटा कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। ये और ये गुना कीजिएगा तो आपका 1 हो जाएगा। वैसे ही आपको यहाँ पे कॉस थीटा गुने सेक थीटा इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। ये और ये गुना कीजिएगा तो आपका 1 हो जाएगा। तो वैसे आपको यहाँ पे हमने 3 फार्मूला ऐसे आपको निकाला। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे और फार्मूला टेबल कैसे निकालते हैं, टेबल को जानेंगे, और यहाँ पे और फार्मूला कैसे निकाला जाएगा उसको हम लोग जानेंगे। चलिए थोड़ा सा और यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला आपका साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये तो अपने से आप बहुत फार्मूले निकाल सकते हैं इसमें से। जैसे कि यहाँ पे देखिए
यहाँ पे अगर हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू इस कोसेक थीटा को अगर बराबर के हम लोग इस साइड भेजेंगे तो इधर अगर गुना में है तो इधर बराबर के जाएगा तो भागा में आ जाएगा, तो वहाँ पे हो जाएगा 1/कोसेक थीटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप अपने से इसको निकाल सकते हैं, जैसे कि देखिए tan थीटा इंटू tan थीटा और यहाँ पे गुने cot थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर हम लोग tan थीटा निकालते हैं तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा, तो 1/cot थीटा हो जाएगा। तो वैसे ही आप यहाँ से फॉर्मूले निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहें तो देखिए यहाँ पे tan थीटा को इधर रखे हैं बराबर के इस साइड, हम चाहें तो cot थीटा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे cot थीटा अगर निकालेंगे तो बराबर में हो जाएगा 1/tan थीटा। तो ये सब फार्मूला जो है आप अपने से निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत फार्मूला बनेगा, आपको बेसिक फार्मूला ये याद रहेगा तो इसके बाद आप कोई भी फार्मूले निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, आपको तो जैसा हमने बता दिया इसको और इसको आप गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा। अब कैसे होगा इसको हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे 1 नंबर हम फार्मूला प्रूफ करके देख लेते हैं। तो हमने जैसा आपको बताया है साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो चलिए जैसा कि आपको हमने बताया है, पहले हमने जैसा आपको बताया है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी मदद से हम लोग कैसे इसको प्रूफ करेंगे उसको देखिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमने बताया है P/H बताया है आपको, तो P/H हो जाएगा। और यहाँ पे गुना है तो गुना, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू हमने क्या बताया है, इसका उल्टा बताया है हमने, तो यहाँ पे H/P हो जाएगा इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए P से आपका P कट गया, H से आपका H कट गया, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पे कैसे प्रूफ किए हैं हम, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगर आपको ऐसे ही प्रूफ करना है तो इसमें से कोई भी प्रूफ करके देख सकते हैं। जैसे कि आपको अगर मन करे तो ये आप प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए, तो इस फॉर्मूले की मदद से कैसे उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू हमने क्या बताया है, P/B। ठीक है, P/B बताया है, तो tan थीटा की जगह पे आप लिख सकते हैं P/B, जैसे कि आपको हम यहाँ पे प्रूफ करके देख सकते हैं। P/B हो जाएगा और गुने, अब यहाँ पे cot थीटा है, तो cot थीटा का हम लोग क्या बोला है, cot थीटा को इसको हम लोग उलट देते हैं तो B/P हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है तो 1। अब इसको हम लोग ये कट जाएगा और ये कट जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो गया। तो कैसे हम लोग इसको प्रूफ करते हैं और कैसे ये फार्मूला निकलता है आपने यहाँ पे ये सीखा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं और फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे उसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग नया फार्मूला कैसे निकालेंगे उसको हम लोग समझते हैं। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट का मतलब हम यहाँ पे जानेंगे, कोऑर्डिनेट का हिंदी जो होता है आपका निर्देशांक होता है। ठीक है, तो चलिए कोऑर्डिनेट का हिंदी होता है आपका यहाँ पे निर्देशांक। यहाँ पे आपको एक चीज़ और जानना है, यहाँ से यहाँ तक का होता है 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक का भी 90 डिग्री होता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल क्या होता है आपका, टोटल यहाँ से यहाँ तक लेकर 180 डिग्री होता है। और यहाँ से यहाँ तक का नीचे का टोटल जो होता है वो भी आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी 180 डिग्री होता है। तो चलिए यहाँ पे आपको क्या जानना है, जैसे कि हमने साइन का जो फंक्शन होता है यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है साइन होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये आपका फंक्शन हो गया। तो चलिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको ये जानना ज़रूरी है, जो होता है आपका साइन का जो उल्टा होता है, यहाँ पे साइन का उल्टा आपका हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस का उल्टा जो हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी है टैन का उल्टा हो जाएगा आपका कॉट थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आपका कॉट का उल्टा हो जाएगा आपका टैन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, और यहाँ पे कॉसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। ये आपको देखिए, इसको कैसे याद कीजिएगा,
साइन का उल्टा कॉस होता है तो कॉस का उल्टा भी साइन हो जाएगा। अगर इसका उल्टा ये हो रहा है तो इसका उल्टा ये हो जाएगा। तो ये दोनों तो एक साथ याद हो जाएगा। ठीक है, टैन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट का उल्टा टैन हो जाएगा, ये दोनों एक साथ याद हो जाएगा। और सेक का उल्टा कॉसेक होता है तो कॉसेक का उल्टा सेक होता है, तो ये दोनों आपको एक साथ याद कर सकते हैं। चलिए अब इसका यूज करके कैसे हम यहाँ पे फॉर्मूला निकालेंगे उसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो हम लोग फार्मूला फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे फार्मूला जैसे कि यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए साइन 90 यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए ऑल जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आपका क्या क्या होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये टोटल 6 जो होते हैं आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। तो जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए इसको हम लोग टोटल को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो ये चतुर्थांश हो गया आपका। प्रत्येक चतुर्थांश जो होता है उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट चतुर्थांश हो गया। तो देखिए फर्स्ट जो चतुर्थांश जो होता है उसमें ऑल जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है वो पॉजिटिव होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा यानी कि इसी क्वाड्रेंट की बात हो रही है। साइन 90 माइनस थीटा यानी कि 90 में से घटाया जा रहा है थीटा, और प्लस थीटा की बात होती यानी कि इससे यहाँ से इधर बढ़ने की बात होती, लेकिन प्लस की नहीं बात हो रही है। जब माइनस की बात हो रही है यानी कि इसके अंदर ही रहना है, यानी कि 90, अगर 90 में से सपोज डेट अगर हम 5 निकालते हैं 5 थीटा, तो हम लोग किस क्वाड्रेंट में रहेंगे, इसी के अंदर रहेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 0 से 1 2 3 4 करके यहाँ तक 90 तक जाएगा। तो जब भी इसमें से कुछ घटेगा यानी कि इसके अंदर ही रहेगा। अगर इसमें हम लोग प्लस थीटा करते हैं यानी कि 90 से प्लस यानी कि दूसरे क्वाड्रेंट में जाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे माइनस ही बात हो रही है, तो यानी कि हम लोग फर्स्ट ही चतुर्थांश के अंदर रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा यानी कि साइन को हम लोग क्या चीज़ में बदलते हैं, कॉस में, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पे बात हो कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, यानी कि 90 माइनस थीटा यानी कि फिर हम लोग इसी में रहेंगे। जब प्लस की बात होती तब तो यहाँ से हम आगे जाते हैं, यहाँ पे माइनस की बात हो रही है यानी कि इसी क्वाड्रेंट में हम लोगों को रहना है। तो जब यहाँ पे माइनस की बात होगी यानी कि तो कॉस का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे साइन का कॉस होता है, तो कॉस का भी यहाँ पे साइन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग टैन यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा, तो देखिए टैन का उल्टा यहाँ पे क्या है, कॉट है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वैसे ही कॉट थीटा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम ऐसे करके यहाँ पे निकाल लेंगे कॉट 90 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टैन थीटा, और वैसे ही यहाँ पे आपका हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्यों होगा, क्योंकि सेक का उल्टा कॉसेक होता है, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको और जानना है, ये जो हमने जो उल्टा बताया है सिर्फ यहाँ पे ये 90 के केस में ही होता है। साइन का उल्टा कॉस 90 के ही केस में होता है, कॉस का उल्टा साइन। हम लोग जो यहाँ पे जो ये पढ़े हैं इसका यूज हम लोग सिर्फ क्यों करेंगे, इसका यूज हम लोग सिर्फ करेंगे इस फॉर्मूला को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अदरवाइज जो हम लोग पीछे हम लोग पढ़े हैं साइन का उल्टा कॉसेक ही होता है। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग जो ये हम लोग पिछले में पढ़े हैं उसका यूज हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। हम लोग इस फॉर्मूला को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे याद जान सकते हैं, साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा साइन होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टैन होता है। यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ ये पता है तो ये आपको ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। तो
तो यहाँ पे आपको ये याद करना है, ये याद करना है और ये याद करना है, तो आपको ये ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। अब यहाँ पे ये फार्मूला हम लोग फाइंड कर लिए। तो चलिए आगे हम लोग और ड्राइव करने के लिए फार्मूला को आगे हम लोग पढ़ेंगे और उसको हम लोग निकालने की जानेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग फार्मूला जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो चलिए इससे हम लोग और बहुत सारे फार्मूला निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग प्रूफ देखेंगे, उसके बाद और फार्मूला इससे कैसे फाइंड करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे प्रूफ करके हम लोग देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू हम क्या बताए थे, देखिए यहाँ पे आपको ट्रिक याद कराए थे, पी बी एच अपॉन एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद, यहाँ पे पी रहेगा, हर हर बोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका हम लोग उपयोग कैसे करेंगे। देखिए तो हमने बताया था साइन कॉस टेन जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट सेक, ठीक है। तो इसका हम लोग यूज करके इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए साइन का पी अपॉन एच हो जाएगा, कॉस का बी अपॉन एच हो जाएगा और टेन का पी अपॉन बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो हमने बताया है उसको हम लोग लिख लिए हैं। तो देखिए ऐसे हम लोग इसको देख के कैसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, ठीक है। तो यहाँ पे पी अपॉन एच का हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे प्लस, और कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, तो यहाँ पे बी अपॉन एच का होल स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू 1 है तो 1 हो जाएगा। जब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल नीचे हो जाएगा बटा में एच स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे बी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एच स्क्वायर नीचे जो है उसको हम लोग लसन निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे एच स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। नीचे दोनों साइड एच स्क्वायर है तो यहाँ पे एच स्क्वायर हो जाएगा और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग, अब देखिए यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है आपका, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जैसे कि ये आपका ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे हमने एंगल मानी है ए बी सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने बताया है आपको, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसको अगर हम लोग थीटा मान रहे हैं तो इसको जस्ट अपोजिट जो होता है आपका पी हो जाता है, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि लंब हो जाता है। और ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला आपका कोण हो जाता है, यानी कि हाइपोटेनस। और ये जो इसके साथ जुड़ा होता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं, यानी कि इसको हम लोग बी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है हाइपोटेनस। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे हम लोग एच स्क्वायर निकालेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा आपके पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। देखिए एच का मतलब हाइपोटेनस, यानी कि ये सबसे लंबा वाला जो भुजा है इसके स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ये वाला भुजा, यानी कि लंब वाला भुजा, और ये वाला आधार वाला भुजा, दोनों के योग के बराबर होता है। तो ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो इसकी मदद से देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हम लोग एच स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे आपका एच स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये जो दो फार्मूला एक्स्ट्रा है 2 और 3, इसको आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके और इसका यूज करके आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग टेबल निकालने का जानेंगे, साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, इस सब का मान कैसे निकलता है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इस टेबल का मान कैसे निकालेंगे, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री,
या फिर cos 30 डिग्री, cos 45 या फिर tan 30, tan 0, इस सब का मान हम लोग कैसे निकालेंगे इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बना दिया। ये आपका जो होता है 90 डिग्री होता है। और यहाँ पे जो होता है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग 45 डिग्री का मान निकाल कर देखते हैं। तो जब हम लोग 45 डिग्री का मान निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग इसको 45 डिग्री मानेंगे। और ये हो गया। देखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों जो एंगल होता है, जैसे कि यहाँ पे ए मान लिए, इसको बी मान लिए और इसको सी मान लिए, तो किसी भी त्रिभुज के ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों जो एंगल होता है उसका योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका एक एंगल जो पता है 90 डिग्री और दूसरा एंगल पता है 45 डिग्री। ठीक है। तो 90 डिग्री और 45 डिग्री टोटल मिलाकर कितना हुआ, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री यानी कि 180 में से हम लोग 135 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। यानी कि जो एक और एंगल यहाँ पे बच रहा है ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है। ये आपका पता चल गया। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 45 डिग्री का मान निकालना है। तो देखिए जैसा कि हम इसको अगर हम लोग x मान ले रहे हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर ये आपका 45 डिग्री है तो इसके साथ जो जुड़ा है यहाँ पे अगर इसको हम लोग x मान रहे हैं तो ये भी आपका x हो जाएगा। ये जो हो गया आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, यानी कि समुद्रीबाहु त्रिभुज हो गया। समुद्रीबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसका दो भुजा जो होता है दोनों बराबर होता है। जब एंगल बराबर है तो जाहिर सी बात है इसका भुजा भी बराबर होगा। तो ये है आपका समुद्रीबाहु त्रिभुज। ठीक है, समुद्रीबाहु त्रिभुज। तो यानी कि इसको हम लोग अगर x मानते हैं तो ये भी आपका x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस पर में जो आपको हमने बताया है h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ये जो होता है बेस का स्क्वायर हो जाता है और ये आपका लंब जो है इसका p का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए b जो है आपका बेस, यहाँ पे क्या हमने माना है, x माना है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर, और यहाँ पे लंब जो हमने p माना है, p जो है लंब जो है आपका x, इसको भी हमने माना है तो यहाँ पर भी x का स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे h का स्क्वायर है, जब हम लोग यहाँ पे h स्क्वायर है, जब स्क्वायर को हम लोग इस साइड भेजेंगे तो देखिए जब स्क्वायर बराबर के उस साइड जाता है तो उसमें रूट लग जाता है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए जब हम लोग रूट को स्क्वायर से, जब स्क्वायर से क्या होता है रूट कट जाता है और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है 2 है सिर्फ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि जो x स्क्वायर है स्क्वायर से रूट हट गया तो यहाँ पे x बच गया और रूट 2 जो है रूट के अंदर है तो ये रूट बच गया 2। ठीक है। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, यहाँ पे आ गया x रूट 2, h का वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब देखिए h का वैल्यू आपका यहाँ पे आ गया और देखिए, और यहाँ पे हमने h का वैल्यू यहाँ पे आ गया x रूट 2, और यहाँ पे ए बी जो है, b जो है यहाँ पे b हमने माना हुआ है, b इज इक्वल टू हमने माना है कितना x, और यहाँ पे p जो है p भी यहाँ पे हमने माना है x। तो ये आपका यहाँ पे 3 रिजल्ट आपको मिल गया। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे इसको हम लोग कैसे यहाँ पर टेबल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, साइन 45 डिग्री। तो साइन जब हम लोग 45 डिग्री निकालेंगे तो देखिए साइन 45 यानी कि साइन थीटा का मान क्या हमने निकाला है, p/h। ठीक है। तो देखिए p यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया है, x, और h हमने क्या यहाँ पे फाइंड किया है, x रूट 2। तो यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 रूट 2। तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री का मान क्या आ गया, 1 रूट 2। वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, अब cos 45 डिग्री का मान निकालेंगे। तो देखिए cos 45 डिग्री का मान हम लोग यहीं पे निकाल ले रहे हैं, आपका cos 45 डिग्री। तो जैसा कि हमने बताया है यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन का हो जाता है p/h, कॉस का b/h, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका b/h। तो b यहाँ पे क्या है, x है आपका, और यहाँ पे आपका h क्या हमने फाइंड किया है, यहाँ पे x रूट 2, तो यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे क्या निकल के आया, 1 रूट 2। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, 1 रूट
2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमने साइन का कॉस का फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग टेन का फाइंड करेंगे। तो चलिए टेन का यहाँ पे हम लोग ऊपर फाइंड कर लेते हैं या फिर यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग टेन का फाइंड करेंगे। टेन 45 डिग्री। देखिए तो साइन का होता है पी अपॉन एच, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन का पी अपॉन एच, कॉस का बी अपॉन एच और टेन का पी अपॉन बी। तो यहाँ पे पी अपॉन पी बटे यहाँ पे पी बटे बी हो जाएगा। चलिए अब p का मान यहाँ पे क्या हमने फाइंड किया है x, और b का मान हमने क्या फाइंड किया है, ये भी x है। तो x कट के यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम लोग 3 साइन कॉस टेन का फाइंड कर लिए हैं तो बाकी हम लोगों को 3 फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। साइन का उल्टा होता है आपका कॉस एक, तो 1/√2 है। देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर आपका 1/√2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो ये आपका ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे √2/1 हो जाएगा। तो नीचे किसी भी वैल्यू के नीचे 1 छुपा होता है तो सिर्फ यहाँ पे √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉसेक का हो जाएगा √2। चलिए अब यहाँ पे कॉस का उल्टा सेक का होता है तो 1/√2 के यहाँ पे हो जाएगा √2, और टेन का उल्टा कॉट होता है तो 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग साइन या फिर कॉस या फिर टेन जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है उसका 45 डिग्री का मान कैसे फाइंड होता है यहाँ पे हमने देखा। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम अब यहाँ पे 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेंगल बना लिया, यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बना लिया। चलिए इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, इसको हमने सी मान लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग सीधा एक लंब गिरा दिए इस भुजा पे। तो देखिए इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा और इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम लोग अगर 2a मानते हैं तो ये भी आपका 2a हो जाएगा और ये भी आपका 2a हो जाएगा, क्योंकि ये है यहाँ पे है ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि इसका तीनों जो भुजा हो जाएगा, ये तीनों भुजा जो है क्या है आपस में बराबर है। अगर ये 2a है तो ये भी 2a होगा और ये भी 2a होगा। तो ये हो गया आपका एक समबाहु त्रिभुज हो गया। चलिए अब यहाँ पे ये देखेंगे हम, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 2a है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आधा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आधा क्या हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा। तब ये दोनों मिलाकर क्या होगा, 2a होगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे जैसे कि हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया है, h² = क्या होता है, p² + b²। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस के स्क्वायर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, h जो है आपका इस त्रिभुज में हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज, इस त्रिभुज को हम लोग ले लेते हैं। तो आपका यहाँ पे जो है एंगल क्या बन रहा है आपका, सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंगल आपका 60 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी आपका एंगल 60 डिग्री और यहाँ पर भी एंगल 60 डिग्री। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों जो एंगल है आपका तीनों मिलाकर 60 + 60 + 60 हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री, तो ये टोटल 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे आधा आपका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, और ये भी आधा आपका हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को 60 डिग्री का फाइंड करना है। तो 60 डिग्री का फाइंड करना है तो हम लोग एंगल इसको 60 डिग्री को मान के चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे h² यानी कि इस त्रिभुज में छोटे जो आधा त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज में आपको जो हाइपोटेनस यानी कर्ण जो हो जाएगा, ये सबसे लंबा वाला भुजा हो जाएगा, यानी कि 2a हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। तो यहाँ पे 2a का आपका होल स्क्वायर कर देंगे =। अब इसको हम लोग एंगल मान रहे हैं तो इसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है वो आपका लंब हो जाता है, यानी कि लंब यानी कि p का होल स्क्वायर, यानी कि लंब आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंब हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, अगर लंब नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, c इस जो एंगल है इस यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग d मान ले रहे हैं। ठीक है, तो CD का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा CD का होल स्क्वायर प्लस और b यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका एंगल मान रहे हैं, तो इसका जो सटा हुआ जो होता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपका a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल आपका 2a है तो यहाँ से लेकर आधा a हो जाएगा, तो यहाँ पे a²। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो 2 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 4 और a का 4a²,
इज इक्वल टू यहाँ पे सी डी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए अब इसको ए स्क्वायर को हम लोग प्लस में है, इसको बराबर के इस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी का होल स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर जाएगा तो 3a स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी के होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर को हम लोग बराबर के इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे रूट हो जाएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे स्क्वायर को रूट के बाहर ले जाएंगे तो ए रूट 3 इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी के। तो यहाँ पे आपका निकल के आ गया सी डी इज इक्वल टू ए रूट 3। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ गया सी डी इज इक्वल टू ए रूट 3 आ गया, यानी कि ये आपका ए रूट 3 आ गया। और यहाँ से यहाँ तक का अगर यहाँ से यहाँ तक आपको क्या है बेस यानी आधार है, तो आपको बी यहाँ पे क्या है ये हो गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कर्ण जो आपका एच है हाइपोटेनस, तो एच आपका हो गया इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ पे हमारा 3 यहाँ पे रिजल्ट फाइंड हो गया। अब इस रिजल्ट के मदद से हम लोग साइन या फिर कॉस या टेन 60 डिग्री का मान कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों को साइन 60 डिग्री का मान निकालना है। तो देखिए, तो जैसा कि हमने यहाँ पे बताया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन का पी अपॉन एच होता है, कॉस का बी अपॉन एच होता है और टेन का पी अपॉन बी होता है। तो देखिए साइन का आपका क्या हो जाएगा, पी बटे एच हो जाएगा, पी बटे एच। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पी का मान हम यानी कि पी का मान यानी कि यहाँ पे पी क्या है आपका सी डी पी है, कोण ए के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब पी बोलते हैं। तो सी और डी क्या है पी है, तो सी डी यहाँ पे ए रूट 3 है और एच यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2a दिया हुआ है। तो देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे क्या हो गया रूट 3 अपॉन 2। तो साइन 60 डिग्री का मान यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, तो रूट 3 अपॉन 2। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस 60 डिग्री का मान यहाँ पे फाइंड करेंगे, कॉस 60 डिग्री। तो देखिए साइन का पी अपॉन एच होता है, कॉस का बी अपॉन एच होता है, तो बी अपॉन यहाँ पे एच हो जाएगा। चलिए बी का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है और एच का मान यहाँ पे 2a दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, कॉस का 1/2 यहाँ पे निकल कर आया। चलिए अब यहाँ पे लास्ट जो है आपका टेन का हम लोग फाइंड कर लेंगे, टेन 60 डिग्री। तो टेन का पी अपॉन बी होता है, तो यहाँ पे पी अपॉन बी हो जाएगा। तो चलिए पी का यहाँ पे पी जो है आपका सी डी है, क्योंकि यहाँ एंगल इसको हम लोग ए माने हैं, तो इसके जस्ट सामने वाला सी डी जो है वो पी हो जाता है। तो आपका पी क्या हो जाएगा यहाँ पे ए रूट 3, सी डी है पी, और यहाँ पे बी जो है आपका ए हो जाएगा, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया रूट 3, तो आपका यहाँ पे रूट 3 आ गया। तो चलिए यहाँ पे हम जैसे बताए हैं साइन का उल्टा आपका कॉसेक हो जाता है, तो यहाँ पे रूट 3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और इसका कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। और टेन का उल्टा कॉट होता है, तो रूट 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो देखिए रूट 3 है यहाँ पे, इसका उल्टा यानी कि उसको हम नीचे 1 छुपा होता है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले जाएंगे तो 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/√3 आ गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 60 डिग्री का मान फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, साइन 90 डिग्री या फिर कॉस 90 या फिर टेन। यहाँ पे 90 डिग्री का मान हम लोग कैसे फाइंड करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री का मान कैसे फाइंड करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बना दिए, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल, ये हो गया आपका 45 डिग्री, तो ये 90 ये 45, तो ये भी आपका 45 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का मान हम लोगों को फाइंड करना है, यानी कि हम लोगों को क्या करना है, देखिए इस एंगल को 45 है, इसको 90 डिग्री हम लोगों को बनाना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक और त्रिभुज लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए जैसा कि हमने 45 से इसको हमने 60 कर दिया। यहाँ पे आपका पहले वाला फिगर ये हो गया, ठीक है। ये आपका वर्चुअल इमेज हो गया, यहाँ पे रियल इमेज आपको ये दिख रहा है। ये पहले वाला फिगर जो ये है, इसको हमने यहाँ पे दिखाने के लिए इसको हमने डॉटेड लाइन से फिगर को बनाया है। यहाँ पे आपका 45 था पहले वाला, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक और इमेज बनाते हैं हम। ये आपका वर्चुअल लाइन वाला इमेज जो है, पहले वाला इमेज हो गया 45 डिग्री वाला,
यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या हो गया आपका 60 डिग्री से आपका बढ़कर यहाँ पे 70 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर एक और इमेज यहाँ पे बनाते हैं। ये तो आपका पहले वाला इमेज हो गया 45 वाला। यहाँ पे हम लोग नया इमेज जो ओरिजिनल जो इमेज यहाँ पे बन कर आया क्या हुआ, यहाँ पे मान के चलिए 80 डिग्री बन गया। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन है इसको धीरे धीरे हम लोग कम करके यहाँ पे ये लास्ट वाला जो आपका बन गया ये जो आया, देखिए इसको हम लोग कैसे बनाए हैं। ये जो लाइन है इसको हम लोग कम करके इधर कम करके 45 से 60 लाए हैं, 60 से 70, 70 से 80 और लास्ट में यहाँ पे 90। तो ये जो है जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे हमने इसको ए माना है, इसको बी माना है, इसको सी माना है। ठीक है, तो ये जो एसी आपका जो एसी लाइन है, एसी लाइन धीरे धीरे कम होकर आपका यहाँ पे एसी ये हो गया है, यहाँ पे एसी ये हो गया है, यहाँ पे आपका एसी लाइन ये हो गया है और लास्ट में आपका जो है यहाँ पे बी तो है पहले से, और ये जो एसी लाइन जो है धीरे धीरे कम होकर आपका यहाँ पे आके इसी लाइन में आ गया है। ठीक है, सॉरी ये आपका सी है। तो देखिए ए और बी दोनों जो है लाइन एक दूसरे के ऊपर हो गया है। यहाँ पे जो है ये लाइन जो है बीसी लाइन है और ये एसी लाइन भी यहाँ पे कम होकर इसी लाइन पे हो गया है। तो देखिए यहाँ पे 80 है, तो इसी लाइन पे जब देखिए 90 डिग्री का एंगल कब बनता है, 90 डिग्री का एंगल तभी बनता है जब आपका एक लाइन जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर हो, तब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो 80 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री का एंगल के लिए हम लोगों को इस लाइन को क्या करेंगे, इसी पे लाएंगे। तो यहाँ पे लाइन इसी पे आ गया। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ पे जो आपका है बेस जो हो गया, बेस जो ये नीचे वाला जो बेस था ये बेस क्या हो गया, 0 हो गया आपका, क्योंकि यहाँ से धीरे धीरे आकर इसी लाइन में हो गया। तो यहाँ पे बेस आपका 0 हो गया, ख़त्म हो गया बेस। चलिए अब यहाँ पे एच यानी कि हाइपोटेनस जो आपका ये वाला जो था बड़ा वाला जो था हाइपोटेनस क्या हो गया आपका, देखिए अगर हम इसको 1 यूनिट माने हैं, ठीक है, तो जो हाइपोटेनस है आपका वो हाइपोटेनस लंब के बराबर हो गया है, क्योंकि लंब के ऊपर ही आकर ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो गए हैं। तो ये आपका हाइपोटेनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका लंब भी 1 हो जाएगा। कैसे हुआ है आप यहाँ पे समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका ये जो कर्ण वाला जो हाइपोटेनस वाला लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर आ गया है लंब के लाइन पे। तो यहाँ पे लंब अगर हम लोग 1 यूनिट माने हैं तो ये इसके इक्वल आ गया है इसी लाइन पे, तो वो भी आपका 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस जो है बेस ख़त्म हो गया, 0 हो गया, और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों आपका 1 हो गया। तो चलिए इतना आपको फाइंड पता होना चाहिए, तो हम लोग इसकी मदद से इसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं साइन 90 डिग्री का निकाल कर, साइन 90 डिग्री। तो जैसा कि हमने आपको बताया है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपका मेन फार्मूला पता होना चाहिए, इससे हम लोग कोई भी फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो साइन का P अपॉन H होता है, यानी कि P यहाँ पे अपॉन में H हो गया। तो चलिए P इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 1 है, और H इज इक्वल टू क्या है 1 है, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 ही हो जाता है। तो यहाँ पे आपका 1 निकल कर आ गया। चलिए अब यहाँ पे cos 90 का हम लोग मान निकालते हैं। तो cos 90 इज इक्वल टू क्या होता है, B अपॉन H होता है। तो B अपॉन H, B आपको यहाँ पे 0 दिया हुआ है और H क्या हुआ है यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जब भी 0/1 होता है तो ये इन्फिनिटी होता है। ये अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है, इसका कोई भी मान अभी तक किसी भी मैथमेटिशियन ने फाइंड नहीं किया है। और जब भी 1/0 होता है तो ये भी आपका इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे 0/1 आया तो आपका यहाँ पर मान इसका इन्फिनिटी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग tan का निकालते हैं। tan 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन B। तो यहाँ पे P अपॉन B हो जाएगा। P का मान यहाँ पे 1 दिया हुआ है और B का मान यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे 1/0, ठीक है। तो जब भी 1/0 आएगा तो ये भी आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये भी आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे जो होगा 0/1 होगा, तो 0/1 जो होगा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके 0 के, ठीक है। ये जो आपका है ये सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 0/1 होता है ये 0 का होता है। तो यहाँ पे आपका 0 निकल कर आ गया। और यहाँ पे देखिए
1/0 होता है, ये नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पे आपका ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हमने आपको पहले भी बताया है साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी कि 1 का उल्टा 1 ही होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 1 छुपा होता है तो इसको ऊपर भेजेंगे या इसको नीचे भेजेंगे फिर भी आपका 1/1 ही रहेगा, तो ये आपका 1 आ जाएगा। चलिए 0 का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा क्या होता है देखिए, 0 का उल्टा यानी कि 0 के नीचे 1, ठीक है। तो इसको ऊपर भेजेंगे तो 1 हो जाएगा और इसको नीचे भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। तो जब भी 1/0 आएगा यहाँ पे हमने बताया है तो वो हो जाता है आपके इन्फिनिटी के बराबर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब क्या हम लोग फाइंड किए हैं 1/0। इन्फिनिटी का मतलब 1/0 होता है यहाँ पे, तो इसको ऊपर भेजेंगे और इसको नीचे भेजेंगे तो यानी कि 0/1 हो जाएगा। तो जब 0/1 आएगा तो इज इक्वल टू में हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया 90 डिग्री का मान कैसे निकलेगा ये हमने जाना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे 37 डिग्री का मान कैसे निकलता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज लेंगे, ये आपका ट्रेंगल हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु यानी कि तीनों भुजा जो है आपका, तीनों भुजा बराबर होगा, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम लोग 2a मानते हैं तो ये भी 2a होगा और ये भी आपका 2a होगा। यहाँ पे एक हम लोग नीचे लंब लेंगे पहले की तरह, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे ये भी 60 डिग्री है क्योंकि आपका समबाहु त्रिभुज है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी आपका 60 डिग्री है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों एंगल जो होता है आपका इक्वल होता है। तो देखिए ये अगर 60 डिग्री है इसका आधा लेंगे हम अगर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 30 डिग्री यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ए हो जाएगा और इसको हम लोग ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको हम लोग सी मान लिए, और ये वाला जो एंगल यहाँ पे बनेगा इसको हम लोग डी मान लिया, ये वाला एंगल को। तो देखिए इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है h² इज इक्वल टू क्या होता है p² प्लस b² के, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 20 यानी कि आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए इसको फाइंड करेंगे तो h आपका यहाँ से यहाँ तक क्या दिया हुआ है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये आपका 2a दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए क्या होगा p यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे एंगल हम लोग इसको मान रहे हैं क्योंकि 30 डिग्री हम लोग जब निकाल रहे हैं यहाँ पे, जब हम लोग 30 डिग्री फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे 30 डिग्री जो एंगल है इसको हम लोग मान के चलेंगे। तो जो एंगल हम लोग मानते हैं उसके जस्ट सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो आपका ये का है होल स्क्वायर प्लस, अब इसके जस्ट जो ये तो आपका कॉर्नर हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो बच गया आपका ये वाला एंगल। जब ये वाला एंगल आपका बच गया तो ये आपका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, तो बेस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे CD का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये C और ये आपका D माने हैं। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे हम लोग तो 4a² हो जाएगा, 2 का 4 और a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस CD का होल स्क्वायर। यहाँ पे 4a² है, a² को इधर भेजेंगे तो 3a² इज इक्वल टू हो जाएगा CD का होल स्क्वायर, ठीक है। अब होल स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये रूट में हो जाएगा आपका, तो 3a² इज इक्वल टू हो जाएगा CD। अब स्क्वायर यहाँ पे टूटेगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a√3 इज इक्वल टू हो जाएगा CD। तो ये तो आपको फाइंड हो गया। चलिए अब यहाँ पे निकाल के हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान हम लोग निकालेंगे। तो साइन यहाँ पे जैसे कि हमने पहले भी बताया है आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका हम लोग कितना यूज कर रहे हैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो साइन का p/h होता है, तो यहाँ पे आपको हम लोग p/h लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए p आपको क्या, देखिए यहाँ पे हम लोग CD निकाल लिए हैं, CD आपका क्या हो गया CD आपका यहाँ पे B हो गया यानी कि बेस हो गया। तो बेस हम लोग निकाल गए और h यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 2a दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक p आपका क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे p हम लोगों का a दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा a/, और h यहाँ पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2a, तो 2a हो जाएगा, तो a से a कट गया तो इक्वल टू में बच गया आपका 1/2। तो यहाँ पे 1/2 आपका निकल कर आ गया। चलिए
अब यहाँ पे हम लोग कॉस का निकालेंगे तो कॉस का बी अपॉन एच होता है, तो यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का निकालेंगे हम लोग तो बी अपॉन एच हो जाएगा आपका। तो बी हम लोगों का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a√3 आपका है, तो a√3 और एच आपका क्या दिया हुआ है 2a, तो 2a यहाँ पे ए से ए कैंसिल, तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा √3/2, तो यहाँ आपका आ गया यहाँ पे √3/2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लास्ट हम लोग देखेंगे tan वाला, tan 30 डिग्री, तो tan का p अपॉन बी होता है, तो p अपॉन यहाँ पे b हो जाएगा। p यहाँ पे क्या निकला हुआ है a और b क्या निकला हुआ है यहाँ पे a√3, तो ए से ए कैंसिल, तो यहाँ पे 1√3 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 1√3 आ गया। चलिए अब जैसा कि हमने आपको बताया है यहाँ पे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो 1/2 का उल्टा यहाँ पे 2 हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो √3/2 का 2√3 हो जाएगा। और tan का उल्टा कॉट होता है, तो 1/√3 का यहाँ पे √3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लास्ट वाला जो बच गया 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मान कैसे फाइंड करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग एक एंगल बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे ये हो गया आपका त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। यहाँ पे आपका 45 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का, यहाँ पे भी 45 डिग्री का एंगल है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 0 डिग्री का मान फाइंड करना है, तो ये 45 को हम लोग 0 डिग्री करेंगे, तो 0 डिग्री ये कैसे होगा तो उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक हम और फिगर बना रहे हैं, ये आपका डॉटेड लाइन से हम लोग क्या करेंगे 45 डिग्री यहाँ पे बन गया आपका। चलिए अब यहाँ पे हम लोग जैसे हम लोग 90 डिग्री के केस में निकाले हैं वैसे ही यहाँ पे निकलेगा। चलिए तो यहाँ पे कैसे होगा, ये तो हो गया आपका क्या 45 डिग्री, तो इससे अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग एंगल बनाते हैं तो इससे कम ये हो गया, यानी कि लगभग ये आपका 25 डिग्री के आसपास होगा। ठीक है, 25 डिग्री के आसपास यहाँ पे एंगल बना। ये आपका वर्चुअल लाइन है, ये रियल है, यानी कि आपका यहाँ पे हम लोग थोड़ा कम किए। कैसे हम लोग 0 डिग्री निकालेंगे ये हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक और बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 45 बनाए हैं, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 20 बनाएंगे। ठीक है, ये लगभग लगभग आपका 20 डिग्री का एंगल बन गया। ये आपका पहले वाला है 45 डिग्री वाला। ठीक है, अब यहाँ पे 20 से हम लोग क्या करेंगे लगभग 10 डिग्री के आसपास हम लोग यहाँ पे एंगल बनाएंगे, लगभग 10 डिग्री। और ये आपका पहले वाला एंगल आपका हो गया 45 डिग्री वाला। अब ये 10 डिग्री से क्या हुआ, एक ही पॉइंट पे आपका लगभग यहाँ पे 0 डिग्री बना दिए। जब यहाँ पे 0 डिग्री होगा, यानी कि ये वाला लाइन और ये वाला दोनों डिग्री के बीच में 0 होगा, यानी कि एक भी डिग्री नहीं होगा, यानी कि ये दोनों लाइन जो है आपस में एक ही पॉइंट पे होंगे। तो ये तो आपका ए लाइन पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, यानी कि ये पॉइंट ये है आपका, ये बी पॉइंट है, और सी पॉइंट भी धीरे धीरे कम होते होते यहाँ पे बी पे आ गया। यानी कि बी और सी दोनों पॉइंट एक ही पे आ गए, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया। ठीक है, यानी कि दोनों पॉइंट तो यहाँ पे ओवरलैप कर गया। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे जब ओवरलैप कर जाएगा तो देखिए यहाँ पे जो होगा, ये जो कर्ण है, कर्ण जो है क्या हो जाएगा आपके बेस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये आपके यहाँ के इस पे आके ओवरलैप कर गया है। तो जाहिर सी बात है ये जो लाइन है, ये लाइन जो है इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए ये तो है आपका परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो है आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी कि लंब है। ठीक है, तो लंब क्या होगा आपका, यहाँ पे P जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे कम करके इसी पॉइंट पे आ गया है, तो ये 0 के बराबर हो गया है, तो P 0 हो जाएगा। और H जो है, देखिए H को हम यहाँ पे इसको 1 यूनिट मान रहे हैं और इसको भी 1 यूनिट मान रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जो है एक लाइन पे ओवरलैप कर गया है, यानी कि ओवरलैप तभी करेगा जब दोनों का जो है लंबाई इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 था और ये 1 था, तब जाके इसके ऊपर यहाँ पे ओवरलैप कर गया है, यानी कि H भी 1 हो जाएगा और यहाँ पे B भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये निकल कर आ गया। अब यहाँ से हम लोग कैसे निकालेंगे एंगल, तो देखिए साइन 0 डिग्री का एंगल निकालेंगे। तो जैसा हमने बताया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको मेन ट्रिक याद होना चाहिए। तो साइन का P/H, तो यहाँ पे P/H,
तो देखिए पी क्या है आपका 0 है और एच क्या है आपका 1 है। तो हमने यहाँ पे बताया है आपको 0 जब 1 रहेगा तो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका साइन 0 डिग्री का मान 0 निकल कर आया। चलिए यहाँ से अब कॉस 0 डिग्री का मान हम लोग निकालते हैं। तो कॉस का क्या होता है B/H होता है, क्योंकि साइन का P/H, कॉस का B/H और tan का P/B। तो देखिए B आपका दिया हुआ है यहाँ पे 1 और H क्या है, H भी आपका दिया हुआ है 1। तो 1/1 इज इक्वल टू 1। तो कॉस 0 डिग्री का मान यहाँ पे 1 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे tan का निकाल के हम लोग देखते हैं। तो tan यहाँ पे tan का क्या होता है P/B। तो P/ यहाँ पे B, तो P यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0 है और B आपका क्या दिया है 1 दिया हुआ है यहाँ पे। तो 0 जब 1 होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे निकल के आ गया आपका 0, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी कि 0 का उल्टा क्या हो जाएगा आपका 0 का उल्टा क्या हो जाएगा आपका 0 का उल्टा आपका इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि 0/1 का 0 आया है यहाँ पे। तो इसको ऊपर ले जाएंगे यानी कि 1 और इसको नीचे ले जाएंगे तो 0। तो 1/0 जो होता है इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा और 0 का उल्टा यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने इस टेबल को कैसे फाइंड करते हैं ये हमने यहाँ पे जाना। तो चलिए लास्ट में हम यहाँ पे आपको ट्रिक भी बताएंगे कैसे इस टेबल को आप याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक ही चीज़ याद रखना है, इसको ये पहला वाला अगर आपको याद रहेगा तो यहाँ से आप ये 6 जो फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्री का आप सब याद रख सकते हैं। तो देखिए कैसे याद रखेंगे। देखिए साइन 0 का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 डिग्री का 1। अब कॉस का क्या होता है ये उल्टा चला जाता है, क्योंकि देखिए कॉस का इधर से इसको लाएंगे, इधर से इसको लाएंगे, इधर से इसको लाएंगे, इसको यहाँ से यहाँ एक एक लाइन को इसको पलट के इसको लिखेंगे तो कॉस का हो जाता है, ठीक है। अब देखिए tan का क्या करते हैं, जैसे कि हमने आपको फॉर्मूला पहले यहाँ पे बताया है। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू हमने बताया है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो हम इस फार्मूला की मदद से यहाँ पे tan का फाइंड कर सकते हैं। अगर ये याद रहेगा तो ये हमको याद हो जाएगा, इसको उल्टा करके इसको निकाल लेंगे। और ये दोनों हम अगर फाइंड कर ले रहे हैं तो दोनों को बटे करके इसका निकाल लेंगे 0/1/0, 1/2 अब बटे 1/√3। यहाँ पे देखिए करके देख लेते हैं 1/2 और बटे यहाँ पे √3/2 करके देख लेते हैं। तो देखिए इसको हम लोग जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 और ये जो ऊपर जाता है तो क्या होता है पलट जाता है चिन्ह, मतलब तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला आएगा √3। तो 2 से 2 कट गया 1/√3 आ गया। तो यहाँ पे 1/√3। तो साइन और कॉस का याद रहेगा तो इसको बटे करके tan का निकाल लेंगे। अब देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक का। तो साइन का देखिए 0 का उल्टा इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा और 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी कि 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/2 का उल्टा √2 और 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा इन्फिनिटी। tan का उल्टा कॉट होता है, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1 और √3 का उल्टा 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा 0। तो आज हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में हमने ये जाना कैसे हमने फार्मूला ड्राइव करते हैं, कैसे हम टेबल ड्राइव करते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पे साइन 0, साइन 45, साइन 30, साइन 90 का मान निकालते हैं। और यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ट्रिगोनोमेट्री सबसे पहले आर्यभट्ट हमारे मैथमेटिशियन ने दिया था। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।